चलिए जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो आज हम समझेंगे तुर्कों का आक्रमण। लेकिन देखिए जो 712 से लेकर 1000 साल तक की जो बीच जो है राजपूत काल, वो हम आगे समझेंगे जब हम राजपूत काल पढ़ाएंगे तब। अभी हम सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारी को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए तुर्कों का आक्रमण, तो तुर्क कौन थे? तो तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो बाबू, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी हम पोल को लेके चलते हैं। तो ये जो दिशा है कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए ये है आपका भारत, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है चलेगा। तो देखिए ये है हमारा भारत, ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान, ये आपका अफ़गानिस्तान और इधर का जो एरिया है ये है आपका चाइना, ठीक है। चाइना, पाकिस्तान कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ये है इंडिया और ये है अफ़गानिस्तान, जहाँ आज के टाइम में शांति फैला। लेकिन ये वाला एरिया इधर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब जो है इधर है, ठीक है। तो ये सब क्या थे? तुर्क थे, इधर रहने वाले लोग, इधर रहने वाले लोग, ठीक है। तो अब हम समझते हैं। तो देखिए पूरा तुर्क को हमें नहीं पढ़ना है, जो भारत से रिलेटेड है, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वही समझना है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं जो भारत से रिलेटेड है। तो देखिए समानी वंश का शासक ये कौन था? तो अब्दुल मलिक था। ये 1954 से लेकर 1961 तक ये क्या था? ये वहाँ का सुल्तान था, शासक था, ठीक है। सॉरी सुल्तान नहीं, शासक था। अब हम देखेंगे इसका एक दास था और इसका एक भाई और एक चाचा थे, ठीक है। तो इसके दास का क्या नाम था? तो अल्पतगीन। तो देखिए ये वाले वीडियो में आप दास को फोकस करिए, क्योंकि इसमें हम दास पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी रोल है दास का है इसमें, ठीक है। तो ये इतना योग्य था, ठीक है। इसकी योग्यता को देखते हुए जो अब्दुल मलिक था इसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त कर देता है, ठीक है। तो देखिए योग्यता और दूरदर्शिता के कारण 1956 ईस्वी में खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया गया, ठीक है। ये इतना योग्य था कि इसे खुरासान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन 1961 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है अब्दुल मलिक की। अब कोई ना कोई इसके सिंहासन का उत्तराधिकारी चाहिए। तो ये दोनों में युद्ध होता है कि ये कहता है मैं बनूंगा राजा, ये कहता है मैं बनूंगा राजा। तो अब अल्पतगीन भी किसी ना किसी का सपोर्ट करेगा। तो ये गलती करता है, ये क्या करता है? चाचा का सपोर्ट कर देता है। लेकिन चाचा क्या है? मारे जाते हैं और हार जाते हैं। तो अब देखो, अब दुश्मन का सपोर्ट करोगे तो आप भी तो हो गए दुश्मन, तो आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। अब इसे पलायन करना पड़ता है, ठीक है। अब जो इसका भाई था अब्दुल मलिक का भाई, ये इसे मारने के लिए इसके पीछे लग जाता है। तो ये 800 वफादार सैनिक के साथ अफगान प्रदेश में गजनी नगर में बस गया और स्वतंत्र गजनी वंश की स्थापना की। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है गजनी वंश का संस्थापक कौन है? तो गजनी वंश का संस्थापक बाबू अल्पतगीन है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया, नहीं तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है गजनी वंश का संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फैमिली ट्री को। फिर ये क्या करता है? एक गुलाम को खरीदता है और इसके 2 बेटे रहते हैं, ठीक है। एक बेटे का नाम इशहाक रहता है, एक बेटे का नाम बलकतगीन रहता है और इसके गुलाम का नाम क्या रहता है? सुबुक्तगीन। ये सुबुक्तगीन
ये इतना कुशल योद्धा था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में तो गुलाम रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये इसका दामाद बन जाता है, ये अपनी बेटी का शादी अपने गुलाम से करा देता है। तो देखिए सुमुक्तगीन प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था, गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दामाद बना लिया, ठीक है। देखिए अल्पतगीन भी हम मर जाता है, इसके बाद क्या होता है, सिंहासन का मार होता है। तो पहला जो इशहाक होता है ये शासक बनता है, लेकिन इसे भी षड्यंत्र करके इसे भी मार दिया जाता है। दूसरा कौन बनता है, बलकतगीन, ये भी षड्यंत्र में मारा जाता है। फिर पिराई बनता है, ये जो 800 जो थे ना वफादार सैनिक, इसी में से एक रहता है पिराई, ठीक है। ये लेकिन अयोग्य शासक रहता है, तो जब देखता है कि मेरे साला मारे गए तो ये क्या करता है, उसे हटाकर, ठीक है, सुमुक्तगीन क्या करता है, उसे हटाकर खुद वहाँ पे शासक बन जाता है, ठीक है। इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं सुमुक्तगीन से। इसे अपना दामाद बना लिया, ठीक है। दामाद बनाने के बाद इसने क्या किया था, अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था इसे, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, अमीर उल उमरा, ठीक है। तो सुमुक्तगीन को अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी, किसके द्वारा मिली थी, तो अल्पतगीन के द्वारा मिली थी, ठीक है। अमीर उल उमरा दामाद बनाने के बाद उसे किस चीज़ की उपाधि दी, तो अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ये एग्जाम में पूछता है। अब देखो सुमुक्तगीन का कारनामा, ये पहला तुर्क था जो हिंदू शासक को हराता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सुमुक्तगीन ही प्रथम तुर्क था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था, ठीक है। किसे पराजित किया था, तो जयपाल को पराजित किया था। सुमुक्तगीन का बेटा कौन रहता है, तो सुमुक्तगीन का बेटा महमूद गजनी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि महमूद गजनी का रोल क्या है। ये भारत पे 17 बार आक्रमण करता है, ठीक है। 27 साल में 17 बार आक्रमण करता है। तो ये 1998 में इसे सिंहासन मिलता है और 1030 तक ये शासक बना रहता है और ये 27 की एज में शासक बनता है, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे महमूद गजनी के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।